नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा की जांच अभी भी जारी है। पुलिस और एसआईटी की टीमें लगातार छानबीन में जुटी हैं। बयान और सबूतों के आधार पर आरोपियों को दबोचा जा रहा। अब तक 60 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 330 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पत्थरबाजी करने वाले हों या फिर सोशल मीडिया को हथियार बनाकर माहौल खराब करने वाले, सबकी धरपकड़ जारी है। भड़काऊ बयान के आधार पर पहले बिट्टू बजरंगी को दबोचा गया। आईटी एक्ट के तहत फिर मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई और फिर फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान के खिलाफ भी पुलिस को सबूत मिले। एसआईटी ने जांच में शामिल होने के लिए 2 बार नोटिस भी भेजा, लेकिन सहयोग नहीं मिला। फिर सबूतों के आधार पर हरियाणा पुलिस ने राजस्थान के जयपुर से मामन खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नूह कोर्ट में उन्हें पेश किया। मामन खान को 2 बार रिमांड पर पुलिस ले चुकी। मंगलवार को फिर से पेशी होनी है। नूह के एसपी ने बताया कि बटकली चौक पर जो आगजनी, लूटपाट, सरकारी वाहनों को आग के हवाले करने जैसी हिंसक घटनाएं हुई थीं, उसमें कांग्रेस विधायक मामन खान की भूमिका मिली है। एसपी नूह ने कहा कि मामन खान लगातार अपने समर्थकों के टच में थे और हिंसा वाले स्थानों के आसपास की उनकी लोकेशन की जांच भी सामने आई है। पुलिस और एसआईटी जांच कर रही है, तो पूरे मामले पर सियासत अभी भी बरकरार है। ये 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। 15 अगस्त गिरफ्तारी मोनू मानेसर की, फिर पहले बिट्टू बजरंगी को 15 अगस्त को, फिर मोनू मानेसर की 12 और फिर 14 सितंबर को मामन खान, जो कि लगातार पुलिस से बचते हुए दिखाई दे रहे थे, उनको भी गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। फिलहाल रिमांड पर है, कल फिर से पेशी होनी है, लेकिन उस बीच में सियासत अभी भी जारी है। पुलिस जहां एक तरफ दावा कर रही है कि मामन खान की संलिप्तता, उनकी भूमिका के खिलाफ कई सबूत मिले हैं, उसी बीच में कांग्रेस का और मामन खान के समर्थकों का कहना है कि जानबूझकर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए मामन खान को गिरफ्तार कराया गया, उनको फंसाया गया। हम इसका विरोध करते हैं। बाकी रही मान्य कोर्ट की बात है, जो कोर्ट करेगा हम उस पर विश्वास। तो आप सहमत नहीं है इस पूरी कार्रवाई को लेकर, जिस तरीके से गिरफ्तारी की बात, नाजायज गिरफ्तारी है ये, और बाकी जो मान्य कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमारे लिए मान्य होगा। ये तो पहले से तय था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये सरकार के लोग अपनी विफलताओं को दूसरे पे डालने का काम करें, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सभी हम लोगों ने कहा है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत जो घटना गई है बहुत निंदनीय घटना है। जिस प्रकार से यात्रा की उन्होंने मंजूरी ली हुई थी और सरकार को कहा हुआ था कि हमारे इतने लोग हैं, सरकार को उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए था। जब हमारे दूसरे एमएलए जो नूह से हैं, उन्होंने प्रशासन को कहा था कि सोशल मीडिया में दोनों तरफ से ऐसी पोस्टें वायरल हो रही हैं जिससे झगड़ा होने का खतरा है, तो सरकार को उसको संज्ञान में लेते हुए पूरी कार्रवाई करनी चाहिए थी, परंतु सरकार वो कार्रवाई कर नहीं पाई। अपनी विफलता को छिपाने के लिए अब कांग्रेस के विधायक को पकड़ लिया। और जो भी इसमें लोग दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर मामन जी ठीक है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये तो नहीं किसी से द्वेष है, भावना है, और किसी से ना द्वेष है ना किस तरह की भावना रखने की है। तो इसमें जो भी इंक्वायरी, बहुत से लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, इसकी इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो हमने पहले कह दिया था। और जिस प्रकार का माहौल वहां पे बना, उसमें जो विधायक हैं मामन खान, वो बिना इंक्वायरी के बाहर भी अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है इस प्रकार का माहौल। लेकिन जो कार्रवाई है, जो जांच है, उसके बाद ही बड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार का बयान उसका विधानसभा में था, वो भी गैर जिम्मेदाराना बयान था। कोई जनप्रतिनिधि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। और जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जहां जहां भी हिंसा हुई वहां पे मामन खान पाया गया, जो इंक्वायरी है उसमें जो रिपोर्ट आई उसमें, तो स्वाभाविक ये है कि जिस प्रकार से सारा घटना हुई और इंक्वायरी में अगर उसका नाम है तो निश्चित तौर से उसको गिरफ्तार किया गया। तो जिस तरह से पुलिस का जो फीडबैक था, पुलिस को जो सबूत मिले हैं, उन सबूतों के आधार पर ही मामन खान जो विधायक हैं फिरोजपुर झिरका से, उनको अरेस्ट किया गया है। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि वही ज़बरदस्ती फंसाया गया।
बहरहाल सवाल इस बात की है कि जांच पर सवाल तो क्यों मच रहा है बवाल, क्योंकि जो बवाल मचा उसके खिलाफ ही जांच चल रही है। तो अब आखिर इस जांच पर सवाल और बवाल क्यों है? नू हिंसा पर सियासत आखिर कब रुकेगी? क्योंकि आपने सुना अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि जानबूझकर फंसाने का काम किया जा रहा, और सियासत इसमें कौन कर रहा, दोषियों को कौन बचाने का काम कर रहा, यह भी सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका। विजय कौशिक हैं, कांग्रेस के नेता, बहुत स्वागत है विजय कौशिक आपका। विजेंद्र रेडू हैं, नेहरू के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रेडू साहब आपका। और सुखबीर तंवर है, आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है तंवर साहब आपका। सबसे पहले विजय कौशिक, अब शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं भाई। एसआईटी का गठन है, जांच चल रही है, गिरफ्तारी हुई, कोर्ट ने रिमांड पर दिया है, अभी भी आरोप कि नहीं जानबूझकर फंसाया जा रहा है, जो पूरा मामला है उसमें उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। बिना संलिप्तता गिरफ्तारी को कैसे कोर्ट कंसीडर कर लेता? रिमांड पर दिया है तो कुछ तथ्य रखे गए होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोर्ट की कार्रवाई के बारे में बता दूं। अगर किसी भी मामले में किसी को भी गिरफ्तार करके, एक निर्दोष आदमी को भी गिरफ्तार करके पुलिस जब पेश करती है तो जाते ही न्याय नहीं हो जाता। कोर्ट को भी मामला समझने में और कुछ समय लगता है। तो इसलिए ये कह देना कि भी कोर्ट ने अभी से कुछ अंदाजा लगा लिया, लेकिन एक चीज तय है, अभी तक कोई ऐसे सबूत पुलिस नहीं रख पाई है कोर्ट के सामने, जो हमें जानकारी मिली है, कि जिससे उनकी कोई संलिप्तता या इनमें कोई भूमिका दिखाई देती हो। किसी व्यक्ति का किसी क्षेत्र में होना और उस क्षेत्र में दंगे भड़क जाना इस बात का आधार नहीं है कि भी उस व्यक्ति के द्वारा ये दंगे कराए गए। तो बहुत सी चीजें हैं, और ये हमें पहले से तय दिखाई दे रहा था जी। कि जिस तरह से भाजपा के नेता कांग्रेस के ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहे थे कि दंगे तो जो है कांग्रेस ने कराए हैं, तो भाई उन परिस्थिति में जिस मोनू मानेसर को आप दूध का धुला बता रहे थे, जिसकी कोई भूमिका नहीं बता रहे थे, जिस विश्व हिंदू परिषद के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, खुद सरकार उसके हक में खड़ी थी, और खुद भाजपा की सरकार के ऊपर इन्हीं के सांसद राव इंद्रजीत सिंह सवाल उठा रहे थे। खुद इस पार्टी के जो सहयोगी हैं, जसपा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, वो सवाल उठा रहे थे। उन परिस्थितियों में ये एक षड्यंत्र है निश्चित तौर पर, जिसमें कांग्रेस के विधायक को फंसाया गया है, क्योंकि इन्हें लगा कि भाई जो अभी तक आवाज उठ रही थी, चाहे वो मोनू मानेसर को लेकर, चाहे वो बिट्टू बजरंगी को लेकर, वो सभी बातें सच पाई गई, और कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लग रहा है। ठीक बात है विजय कौशिक साहब, आपने कहा कि कांग्रेस को आपके नेता को, आपके विधायक को फंसा दिया गया। मेरा सवाल यह है कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया, उसको आप कहते हैं बिल्कुल सही, बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया, उसको कहते हैं बिल्कुल सही, लेकिन आपके विधायक को फंसा दिया गया। आपने एक लाइन और बोली, आपने कहा कि किसी व्यक्ति का किसी क्षेत्र में होना और वहां दंगे हो जाना। बिल्कुल सही बात है आपकी कि किसी व्यक्ति का उस क्षेत्र में होना और दंगे हो जाना, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसी व्यक्ति का उसी क्षेत्र में होना जिसने पहले से ही अंदेशा जाहिर कर रखा था, वहां तो कनेक्शन जुड़ता है ना। देखिए, खाली बातों से बात नहीं बनती। अतुल भाई, आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून सबूत मांगता है। अभी तो इन्होंने धक्केशाही से गिरफ्तार कर लिया, रिमांड भी ले लिया, और बाद में जब सबूत नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि मामन खान बरी होंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से, कि भाई अगर हमारे विधायक ने गलती की है तो फांसी चढ़ा देना, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मामन खान जब अपनी खुद के लिए जांच की मांग कर रहे थे सरकार से और कोर्ट से कि भाई इस मामले में जो है उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, तो कोई अपराधी का भी कहता है कि भाई आप मेरे खिलाफ जांच कीजिए? कोई नहीं कहता। और वो विधायक है, उन्हें मालूम है कि आज के समय में सूचना तकनीक जो सिस्टम है, इसके चलते अगर वो कोई गलत काम करेंगे तो निश्चित तौर पर पकड़े जाएंगे। तो एक विधायक होते हुए और कांग्रेस की जो नीति रही है सर्वधर्म सद्भाव की, उसके खिलाफ जाकर मामन खान को ऐसा काम नहीं करेंगे, हमें इस बात का पूरा विश्वास है। ठीक बात है चौहान साहब। देखिए, विजय कौशिक साहब का कहना है कि उनका भरोसा अभी भी पक्का है कि उनके विधायक की कोई भूमिका नहीं है, बाकी न्यायालय की प्रक्रिया है वो अलग है, वो न्यायालय के जरिए स्पष्ट होगी। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि उनके विधायक को साजिशन, राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाया गया, उनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि अब तक कोई सबूत नहीं इकट्ठे हो पाए हैं, ना रखे गए हैं। ये कौशिक साहब की जानकारी है। देखिए, कौशिक साहब ने जो 2-3 बातें कही हैं, मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं। कौशिक साहब ये कहते हैं कि कांग्रेस की नीति सर्वधर्म समभाव की रही है। ये इससे बड़ा झूठ तो कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस की नीति मुस्लिम तुष्टीकरण की रही है। पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का नाम लेकर
एक संप्रदाय का तुष्टीकरण और देश के बहुसंख्यकों का निरादर, अपमान, उनके साथ भेदभाव, ये कांग्रेस की घोषित नीति आज से नहीं, देश के बंटवारे के समय से है, देश की आजादी के समय से है। इसी कांग्रेस के नेता और देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति ने इस हद तक कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और अल्पसंख्यक जब ये कहते हैं तो इनका अभिप्राय अल्पसंख्या वाले धार्मिक लोग नहीं होता, इनका अल्पसंख्यक का अर्थ एक ही है, एक ही परिभाषा है, मुसलमान। क्योंकि जब कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू होता है तो भी ये मुसलमान के पक्ष में बोलते हैं, सांस नहीं निकालते कश्मीर से निकाल बाहर किए गए लाखों हिंदुओं के बारे में। और जब उसी तरह नूह में, मेवात में अल्पसंख्यक हिंदू होता है तो ये अल्पसंख्यकों के हितैषी वहां पर भी मुस्लिम परस्ती करते हैं और मुस्लिम कट्टरपंथियों को, दंगाइयों को शय देते हैं। आपने ये कहा कौशिक साहब, बड़ी चतुराई से कह लीजिए, बहुत सियाने प्रवक्ता के नाते आपने कह दिया कि किसी की लोकेशन किसी क्षेत्र में है इससे अपराध साबित नहीं होता। अरे कौशिक साहब, लोकेशन जहां थी वहीं दंगा होना, लोकेशन तो उनकी 10 जगह और भी रही होगी, लेकिन हर दंगे की लोकेशन पर उनका होना किसी कोरिलेशन की तरफ इशारा करता है। और मामन खान का नाम उन्होंने खुद कारण दिए, मामन खान ने, कि उनका नाम लिया जाए। मामन खान पढ़े लिखे हैं, आपने कहा वो इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर विधायक, कांग्रेस के सांप्रदायिक विधायक, वे विधानसभा जैसे लोकतांत्रिक और पवित्र मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि मोनू मानेसर अगर नूह में आया तो उसका प्याज सा फोड़ देंगे। मैं जानना चाहता हूं कौन सा संविधान कांग्रेस ने पढ़ा और पढ़ा रखा है मामन खान को, जो इस बात की इजाजत देता है कि देश के किसी नागरिक को, चाहे वो अपराधी या आरोपी भी क्यों ना हो, चाहे वो सजा याफ्ता भी क्यों ना हो, उसका गंठा सा फोड़ने का हक किसी विधायक को देता है। तो जब विधायक कानून को नहीं मानता, कानून बनाने वाली विधानसभा के पटल पर खड़े होकर कहता है गंठा सा फोड़ देंगे, तो इसका एक संदेश जाता है। मेवात के दंगाइयों को यह संदेश गया कि तुम्हारे साथ मामन खान खड़ा है, करो जो करना है। अब लोकेशन वाली बात कि वो डायरेक्ट शामिल थे नहीं थे, इस पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, विनम्रता से कह रहा हूं कौशिक साहब, जरा सुनिएगा। परवेज मुशर्रफ सीधे तौर पर कारगिल में लड़ रहा था क्या? परवेज मुशर्रफ की लोकेशन कारगिल में नहीं थी, द्रास में नहीं थी, तोलोलिंग की चोटी पर नहीं थी, परंतु कारगिल के षड्यंत्र का कर्ता धर्ता, कारगिल के षड्यंत्र का प्रणेता, सूत्रधार, मंत्रद्रष्टा वो तो परवेज मुशर्रफ ही था। क्या इस बात की संभावना से आप इनकार कर सकते हैं? आ रहा हूं, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड पंडित जी, क्या इस बात की संभावना से बिना जांच के आप इनकार कर सकते हैं कि परवेज मुशर्रफ की तरह आपके वाले मुशर्रफ ने भी, मामन खान ने भी पीछे रह करके षड्यंत्र की मदद की हो, कवरिंग फायर दी हो? मामन खान का नाम हमने तो विधानसभा की कार्रवाई और उनके बयानों के आधार पर लिया। जो लोग दंगा करने के बाद, हिंदुओं पर के खिलाफ हिंसा करने के बाद, शांतिपूर्ण जलाभिषेक यात्रियों के खिलाफ हिंसा करने के बाद पकड़े गए, एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रमाणों के आधार पर आगजनी के आरोपी जो लोग पकड़े गए हैं, उन्हीं में से कई लोगों ने मामन खान का नाम लिया है। निरंतरता में मामन खान, ठीक बात है। चौहान साहब, इसका छोटा सा एक जवाब ले लेता हूं विजय कौशिक से, उसके बाद रेडू साहब और तंवर साहब के पास जाऊंगा। कौशिक साहब, बहुत जल्दी से एक छोटा सा जवाब। अतुल भाई, मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूं कि मामन खान को अगर ये दंगे फसाद कराने थे तो मामन खान इतना मूर्ख आदमी नहीं है कि जो वहां मौके पर खुद मौजूद रहकर पब्लिक को उकसाकर हमला करवाता। जाहिर सी बात है, जो इस तरह के कामों को कराते हैं, यही मैं कह रहा हूं। और खुद भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान में बैठा था लेकिन हमला भारत में हो रहा था। लेकिन अगर यही मैं कह रहा हूं था तो इसका मतलब ये सामने आकर मामन खान ने किया, ये तो किसी ने अब तक नहीं कहा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कुछ मामन खान ने गोली चलाई, ये मैंने नहीं कहा। पुलिस कस्टडी में, सुनिए ना, पुलिस कस्टडी में किसी को भी लेकर सरकार किसी से कुछ भी बयान दिलवा सकती है। अपराधियों के बयानों का क्या भरोसा? अगर मान लीजिए खट्टर जी ने कह दिया हो कि तुम मामन खान का नाम ले दो तुम्हें छोड़ देंगे,
सरकारी गवाह बना लेंगे, तो इसका जिम्मेवार कौन है? तो निश्चित तौर पर सरकार केवल अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए नहीं, अब कांग्रेस देखिए, के जो ऊपर सरकार की एक विफलता थोपना थी उसको चाहती है। सरकार के ही जिम्मेदार लोगों ने कहा भी कि हाँ, यहाँ प्रशासनिक चूक हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनपुट्स और होने चाहिए थी। लेकिन उसके बाद जो और भी तथ्य हैं उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। उसको आप कह देंगे कि राजनीतिक रंजिश है, तो ऐसा नहीं होता है। विजेंद्र रेणु साहब, जब सवाल इस बात का है कि जांच हो रही, तो इस जांच पर बवाल क्यों, और अभी भी क्या इसका आधार बनता है कि नहीं राजनीति में फंसाया गया है जानबूझकर मामन खान को? सरकार जो है जानबूझकर ऐसे संदेह को जन्म देने का करती है। ठीक है, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी को सख्त सजा भी होनी चाहिए, वहां पर अमन कायम भी होना चाहिए। उसके लिए प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, वो काम कर रहा है, जांच कर रहा है, गिरफ्तारी की जा चुके हैं। लेकिन क्योंकि मामन खान एक मुख्य वहां पर दोषी के रूप में स्थापित करने का काम किया गया, वो दोषी है नहीं, जांच आएंगे पता लग जाएगा। लेकिन जब पूरा प्रदेश और जब पूरा विपक्ष एक बात की पहली गिनती 31 जुलाई से डिमांड कर रहा है, और राजनीतिक पार्टियां कह रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, दोषी को सजा भी दी जानी चाहिए, लेकिन जांच एसआईटी से ना होकर के किसी सिटिंग जज से करवा लीजिए। खुद मामन खान ने ये बयान किया है कि आईटी रैंक के पुलिस अधिकारी से कम जांच करवा लीजिए, मैं जांच में सहयोग भी करूंगा और जो भी होगा उसको स्वीकार भी करेंगे। आखिर क्या कारण है कि सरकार न तो आईटी रैंक के किसी अधिकारी से जांच करवाने पर सहमत हो रही है और न ही वो सिटिंग जज या कोई जांच करवाने की बात क्यों नहीं मान रही है सरकार? सरकार को क्या दिक्कत है इस बात को मानने में? जब सारा विपक्ष की डिमांड है, का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पूरा विपक्ष कहता है कि हम जांच से सहमत है, जो भी जांच निकल करके आएगी उसके अनुसार सजा हो जाती है। आखिर सरकार ऐसा पर क्यों अड़ी हुई है? क्यों इसके ऊपर जांच देने का काम कर रही है? सवाल खड़े हो रहे हैं, संदेह बन रहा है क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। लेकिन रेणु साहब, आप कहते हैं कि सरकार क्या कारण है कि नहीं मान रही है उनकी मांग? भाई वो तो कोर्ट में भी गए थे ना, कोर्ट में उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट में उन्होंने कहा कि जांच इन लोगों से होनी चाहिए। कोर्ट ने पूछा सरकार से कि हमें बताइए, आप जानकारी दीजिए कि कौन कौन अधिकारी जांच कर रहे हैं, तो कोर्ट संतुष्ट है। और मुझे लगता है कि जब कोर्ट संतुष्ट होती है तो यहां पर बैठा कोई व्यक्ति उस पर टिप्पणी नहीं करता है, क्योंकि मामला कोर्ट का होता है। फिर आप बहुत आसानी से और बारीकी से ये कहकर निकल जाते हैं कि चूंकि ये मामला जुडिशियल है इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं बनती है। मामन खान के पास भी अधिकार था, उन्होंने बकायदा कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी 2 बातें रखी याचिका में, लेकिन वहां पर उनको एक जगह थोड़ी राहत अगर मिली ये कहकर कि भाई कौन लोग जांच कर रहे हैं कोर्ट को बताया जाए, तो साथ में गिरफ्तारी पर जो उन्होंने रोक लगाने की मांग की थी उसे खारिज भी कर दिया, तब जाकर गिरफ्तारी हुई। सुखबीर तंवर, आपको भी लगता है जैसा रेणु साहब कह रहे हैं कि हाँ, जो अगर दोषी है सजा मिले, लेकिन यह गिरफ्तारी कुछ राजनीति से प्रेरित दिखाई देती है, क्योंकि कुछ सबूत मिले हैं, इस बात का जिक्र पुलिस अभी भी कर रही। एसआईटी के सवालों का अभी भी ठीक ढंग से जवाब मामन खान नहीं दे रहे। उनका कहना है कि मैं कोर्ट के सामने ही कुछ बोलूंगा। तो बात अगर एसआईटी के सामने बोल देंगे और वही बात कोर्ट में जाएगी तो उसमें अंतर क्या है? कुछ तो रहा होगा, या पूरी तरह से खारिज कर दें कि नहीं एक विधायक को जानबूझकर फंसा दिया गया। तंवर साहब अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। अतुल, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए तंवर साहब, बोलिए। हाँ अतुल जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, जिस प्रकार से अतीत में धार्मिक वैमनस्य और जातिगत घृणा भारतीय जनता पार्टी ने फैला के राजनीतिक रोटियां अतीत में भी प्रयास किया और आज भी प्रयास कर रही है। इसका मैं उदाहरण देता हूं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जाट नॉन जाट किया, पंजाब में सिख हिंदू किया, राजस्थान में गुर्जर मीणा किया, गुजरात में पटेल नॉन पटेल किया और महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा किया। इन सब बातों के दृष्टिगत आखिर भारतीय जनता पार्टी बताए, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये तो दूसरी तरफ है। आखिर धार्मिक यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी और इनपुट होने के बावजूद ये विफल क्यों हुए? निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक षड्यंत्र है।
और देश और प्रदेश राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब देगा। और जिस तरह से भाई हर आदमी को कानून की शरण लेने का अधिकार है, उसको कानून से मदद मिले ना मिले वो एक अलग बात है। और इन्हीं की सरकार में मैं बता दूं, अभी पिछले कई बार ऐसे हुआ कि झूठे साक्ष्य घड़ के बहुत लोगों को इन्होंने अंदर किया। जिस प्रकार से एक स्कूल का विषय था गुड़गांव में, जिसमें इन्होंने आनंद फानंद में झूठे साक्ष्य घड़ के गलत आदमी को अरेस्ट किया और उसके बाद में ठीक आदमी पकड़ा गया। मुझे इस मामले में लगता है कि उसी तरह की पुनरावृत्ति होगी। चौहान साहब, चौहान साहब आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, कुछ तकनीकी खामी है, मैं चाहूंगा एक बार उसे दुरुस्त कर लिया जाए, उसके बाद मैं जुड़ता हूं। विजय कौशिक साहब, अब यहां पर प्रश्न यह है कि देखिए विपक्ष से भी आपको साथ तो मिल रहा है, लेकिन साथ में यह भी कहा जा रहा है कि इतने भोले थे आपके विधायक कि वो इतनी बड़ी साजिश का शिकार बन गए। देखिए बात ये होती है अतुल भाई कि आपको गुड़गांव का एक मामला याद होगा जिसमें एक बच्चे के ऊपर हत्या का आरोप बाद में सीबीआई ने सिद्ध किया था, क्योंकि उससे पहले तो हरियाणा पुलिस ने एक कंडक्टर को पकड़ा, बस के कंडक्टर को, उसने मारा पीटा, उसके पास से चाकू बरामद दिखा दिया और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। इस तरह के अनेकों मामले हैं। और यहाँ तो देखिए बात सरकार की साख का था, वो सरकार जिसके राज में हरियाणा में चौथी बार ये दंगे हुए हैं। इससे 3 बार पहले भी जल चुका है अगर आपको याद हो, 2 बार जाट नॉन जाट के मुद्दे पर, 1 बार राम रहीम के मुद्दे पर और ये चौथी बार हिंदू मुस्लिम का। और पहले से वीडियो आ रही थी, जब इस तरह की पहले से वीडियो आ रही थी तो सरकार कहां सोई हुई थी? सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए थे? बाद में इनके द्वारा कहा गया वहां तो मिनी पाकिस्तान बना हुआ था। भाई ये मिनी पाकिस्तान भाजपा के राज में कैसे बन गया? तो इन सब बातों के कोई जवाब नहीं थे। अब जैसे ही इन्होंने अपराधियों को पकड़ना शुरू किया तो भाजपा सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया कि बजरंग दल के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। फरीदाबाद के सराय ख्वाजा में भी पीटा गया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को। तो जब हिंदू संगठनों द्वारा मनोहर लाल खट्टर की सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया तो इन्होंने उस पर लीपापोती करने के लिए इस वाले कांड को अंजाम दे दिया। और हमें देखिए, हम कोई दुश्मनी नहीं मान रहे इस बात को लेकर, हमें ये कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सरकार नहीं करेगी तो कोर्ट में होगा। निश्चित तौर पर जो हमारे विधायक मामन खान है वो पूरी तरह से पाक साफ साबित होंगे और उन परिस्थितियों में इस सरकार का मुंह जनता काला करेगी। हमें तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं, लेकिन हाँ, हम जनता की अदालत में एक बात कहेंगे कि अगर हमारे विधायक ने कोई गलत काम किया है तो उसे फांसी पर लटका देना। कांग्रेस उफ भी नहीं करेगी, हम गलत लोगों का कभी पक्ष नहीं लेते। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमेशा कहा है कि जो जांच होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए, कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। समाज के भाईचारे को खत्म करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना वो खट्टर जी को है ना वो मामन खान को है, लेकिन न्याय होना चाहिए। जिस तरह आपने बिट्टू बजरंगी मनु मानेसर के कुकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, उसका बचाव करने की कोशिश की थी, वो सारा मामला पूरे देश ने देखा, लेकिन अंततः आपको उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। इसी तरीके से आज आप अपनी छवि बचाने के चक्कर में हमारे कांग्रेस के विधायक को लपेट रहे हैं। तो इस मामले में भी कोर्ट जो है न्याय करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। ठीक बात है, चौहान साहब से इसका जवाब लेते हैं। चौहान साहब देखिए भाई, विपक्ष एकजुट है इस मामले पर। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं साजिश इधर से ही रची गई हो, चाहे विधायक को फंसाने की हो, दंगा कराने की हो या फिर प्रशासन की खामियां छुपाने की हो। देखिए अतुल भाई, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विधानसभा के भीतर ये कहने वाले कि गंठा सा फोड़ देंगे, प्याज सा फोड़ देंगे, वे कांग्रेस के विधायक हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये कहने वाले कि विधानसभा में भी तुम्हारी लड़ाई लड़ी, यहां भी तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, ये कहने वाले कांग्रेस के विधायक मामन खान है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी वार्षिक धार्मिक यात्रा निकालने वाले वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर गोलियां चलाने वाले, एक सुरक्षाकर्मी की भी हत्या करने वाले कौन लोग हैं, किस समुदाय के लोग हैं, किस समूह के लोग हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वे मामन खान के संपर्क में हैं, उनके संरक्षण में हैं, उनके उकसावे में हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये सब होने के बावजूद
घमंडिया अलायंस में इकट्ठे हुए भाजपा से डरे हुए प्रतिपक्षी एक स्वर में ये कह रहे हैं कि वहां तो दोष उनका है जिन पर गोलियां चली, वहां तो दोष उनका है जो जिन पर गोलियां चली, जो उनके बचाव, उनका संरक्षण करने वाली सरकार है। तो यहां चित्र साफ हो रहा है ना कि सारे के सारे जो षड्यंत्रकारी हैं वो निर्लज्जता के साथ, बेशर्मी के साथ एक सुर में ये कह रहे हैं कि जो चोट खाने वाला है, जिस पर गोलियां चली हैं, वही गोलियां चलवाने वाला है। इतनी जब ये इस तरह नंगे होकर के आ गए हैं मैदान में, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि कुछ कहने का बचा है। अतुल भाई, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये गलत बात रख रहे हैं। मैं आपके बारे में बोला था क्या? मैं आपकी बारे में बिल्कुल नहीं बोला, मैंने सारा सुना। मुझे ये बताइए, एक सेकंड पंडित जी सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, ये जो ये कह रहे हैं कि मोनू मानेसर का बचाव किया गया, मोनू मानेसर या बिट्टू बजरंगी का किसी ने बचाव किया, वो जरा बताएं तो सही कि मोनू मानेसर के पक्ष में कहां कोई हम में से सरकार की तरफ से खड़ा हुआ जाकर मोनू मानेसर ने जो गलती की है या मामन खान ने जो गलती की है, उनको उनकी गलती की सजा दिलवाना, अगर गलती है तो ये सरकार का काम है। गलती की सजा जांच से दी जाती है, जांच के बाद और अदालत देती है। लेकिन दो मुही बातें करेंगे कांग्रेस के लोग आकर के, वो ये कहते हैं कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को तो फांसी पे लटका देना चाहिए, आज ही स्टूडियो में ही फैसला कर देना चाहिए, और मामन खान के खिलाफ साहब जांच भी नहीं होनी चाहिए। मामन खान को तो गिरफ्तार गलत कर लिया, उनको तो फंसाया जा रहा है। मामन खान इंजीनियर को उनके खिलाफ साक्ष्य आने के बाद एसआईटी ने 2 बार इज्जत से नोटिस भेजकर आने, अपना पक्ष रखने के लिए कहा। 2 बार बुलावा देने पर भी मामन खान अगर नहीं आए और आज भी एसआईटी के सवालों का सीधे जवाब नहीं दे रहे, तो इससे साफ लगता है कि दाल में काफी काला है, और हो सकता है जांच में ये निकल करके आए कि पूरी की पूरी दाल काली है। मैं आम आदमी पार्टी के टिप्पणी की उस पर भी एक वाक्य में मुझे कह लेने दीजिए प्लीज। अरे बोलिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं दिल्ली के दंगे भूल गए, इनके नेता, इनके कार्यकर्ता सीधे तौर पर दंगा करते हुए, दंगे का सामान एकत्रित करते हुए पकड़े गए, सामान के साथ पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, मुकदमों में फंसे हुए हैं। तो जो दिल्ली को दंगों की आग में झोंक चुके हैं, जो पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ गलबाहियां डालते हैं, जो नक्सलवादियों के समर्थक हैं, वे अपना गिरेबान झांकें, अपने गिरेबान में। विजेंद्र रेड्डी साहब देखिए, चौहान साहब का कहना है कि भाई बहुत सम्मानजनक तरीके से, चूंकि एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो उनको उतना सम्मान दिया गया, उनको बकायदा 2 बार बुलाया गया कि आप आइए, जांच का हिस्सा बनिए, सवालों का जवाब दीजिए, लेकिन वो आने को तैयार नहीं, और तब जाकर उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी रोकने के लिए वो कोर्ट तक में जाते हैं, हाईकोर्ट उनसे कहता है गिरफ्तारी रोकने जैसा कोई औचित्य बनता नहीं है, पुलिस का अपना काम है, पुलिस इसे कर रही है। मुझे लगता है कि शायद इसमें सिर्फ एक तरफा ये आरोप लगाना ये वाजिब बात नहीं होगी कि सरकार ने फंसा दिया। भाई कोर्ट में भी वो गए थे अपने अधिकार के तहत कि मदद मिल जाए, नहीं मिली। बोल रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि पहले दिन से ही मामन खान ने भी इस बात को उठाया कि आप आईजी रैंक से इसकी जांच करवा दीजिए, मैं उसके साथ सहमत हूँ। मामन खान जी को जांच में सहयोग करना चाहिए था, क्योंकि एसआईटी के सामने भी जांच करके अपने बयान देना चाहिए थे। अगर कुछ गलत नहीं होता तो कोर्ट में जाकर के फिर वो मुकदमा चलेगा, लड़ा जाएगा, वहाँ उसका ठीक हो जाएगा। कहीं कैसे ये कायदे हुए हैं वो एसआईटी के सामने नहीं गए। मेरा मानना ये है कि कहीं उनके मन में इस बात का संदेह था कि एसआईटी के सामने में जाऊंगा तो कहीं कोई गलत रिपोर्ट तैयार न की जाए और उसको आगे मुझे भुगतना पड़ेगा। इसलिए शुरू से ही आईजी रैंक के अधिकारी से जांच की मांग की गई और विपक्ष ने भी जो ना कोर्ट से किसी स्पेशल जज से जांच करवाने की मांग की गई। लेकिन अतुल जी देखिए, इसमें ये बड़ी साफ सुथरे और बड़े दूसरों को भय करने की बात करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने अपने अंदर भारतीय से भाषा इस बात को रोका जा सकता था।
सब पहले जैसे राहुल गांधी के गांव को ये भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा था पकड़ा हुआ है तो उन्होंने गुलाम फलाने का क्या पकड़ दिया है बस क्या मैंने इसलिए कहा कि कब बातों भारत का दौरा करा सकते आपको हो जाता है रेडू साहब मैं रोक रहा हूं आपको, आपकी आवाज थोड़ी सी स्पष्ट नहीं आ पा रही है। सुखबीर तौर साहब, चौहान साहब ने आपको बता दिया कि आईना पहले आप देखिए, कांग्रेस पर आप डिफेंड करने की कोशिश तो कर रहे हैं कि उनके विधायक को फंसा दिया गया, सारी साजिश बीजेपी ही रचती है, तमाम प्रदेशों का आपने उदाहरण दे दिया, कुछ उदाहरण आपके भी हैं और उसी उदाहरण को दिया चौहान साहब ने। अब मेरा मूल प्रश्न इतना ही है कि एक व्यक्ति को बुलाया गया कि भाई आप जांच में शामिल होइए, सहयोग करिए, नहीं आए तो उनकी गिरफ्तारी की गई और अभी भी वो जवाब सही ढंग से नहीं दे रहे। उनके गनर ने खुलासा किया है कि उस क्षेत्र में 29 और 30 तारीख को थे। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है जांच का हिस्सा है। और एसआईटी से इतनी दिक्कत क्या है, क्यों लगता है कि नहीं उससे ऊपर की कोई जांच हो? और वो बात भी कोर्ट के समझ गई, कोर्ट ने उसे भी कंसीडर नहीं किया, बताया, पूछा सरकार से भी पुलिस से भी कि आप हमें बताइए कौन जांच कर रहा है, हमारी जानकारी में होना चाहिए। उनकी जानकारी में है, वो संतुष्ट है। देखिए अतुल, भारतीय जनता पार्टी ने अनेक मामलों में दोहरा चरित्र अपनाया है। अभी मणिपुर की बात करें, जिस प्रकार से 4 महीने से अब तक जो हमारी माता बहनों के साथ हुआ है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है क्या हाल रहा है। इसके अलावा जो दोहरे मापदंड है इनके, क्या हुआ था आपके इसमें महिला पहलवानों वाले विषय में स्पेसिफिक कंप्लेंट के बावजूद भी क्या इन्होंने गिरफ्तार किया? और जो संदीप सिंह हरियाणा के मंत्री, स्पेसिफिक कंप्लेंट सब कुछ, और जिस तरह से चार्जशीट पेश हुई उसमें सारी बात हुई, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? निश्चित तौर पे इनका दोगला चरित्र है। और ये दिल्ली की क्या बात करते हैं? अगर दिल्ली में आप इतने ही बेहतर थे तो अभी एमसीडी में आपका क्या हाल हुआ है? आप इन सारी बातों को छोड़ो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी उसमें पूर्णतः हरियाणा में विफल रही है और इनकी साजिश है, ये दंगे इनकी साजिश है। ये और पार्टी के लोगों पे कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अतीत में, जैसा कि मैंने पहले वक्तव्य में किया, ये हमेशा इन्होंने धार्मिक सद्भाव बिगाड़ के वोटों की फसल काटने का प्रयास किया है। उसके अनेक उदाहरण मैं बता चुका हूं। और वीरेंद्र चौहान जी, अब ये देखो कि मुख्यमंत्री जी क्यों विफल रहे, इनपुट के बावजूद गृह मंत्री जी क्यों विफल रहे और तत्कालीन पुलिस निदेशक क्यों विफल रहे। उस बात आ रहा हूं कौशिक साहब, आ रहा हूं। जानना चाहती है, आप इधर उधर की बात ना करो, आप सीधी बात करोगे। इनपुट के बावजूद आपकी जिम्मेदारी क्या थी? क्या सरकार की जिम्मेदारी, कोई चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, क्या सभी लोगों को बचाव करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार की नहीं थी? निश्चित तौर पे आप हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था में जिस प्रकार से कौशिक साहब ने कहा, जो दंगों का अलग अलग इन्होंने जिक्र किया, हर बार आप विफल रहे हो और सारे दंगों की साजिश आपकी है, ये सच्चाई है। और इस पे पूरा का पूरा, मैं तो कहता हूँ सभी दंगों की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं और जो मशीनरी और चाहे अनेक डीसी और किन के खिलाफ कैसे कैसे स्ट्रक्चर आए, ये सिर्फ आपकी सरकार की देन है। निश्चित तौर पे आप हरियाणा प्रदेश में अप्रासंगिक हो चुके हैं और आने वाले समय में, आज भविष्य बता देता हूँ आपको, हरियाणा में डबल डिजिट में नहीं आओगे आप। आज नोट कर लो, आप नोट करके और अपनी तिजोरी में रख लो। आप 2 डिजिट क्रॉस नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से आज बात आई है, ठीक बात है तंवर साहब, अब कौन डिजिट में आएगा और कौन 2 डिजिट में आएगा, ये तो चुनाव जब आएगा तो तय हो जाएगा, जनता तय कर देगी। बहरहाल कौशिक भाई, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका, बहुत संक्षेप में। चौहान साहब आ रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। देखिए अतुल भाई, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। आप अपनी विफलता मानते कि नहीं मानते? चुप कराइए अपनी। हो गया तंवर साहब, हो गया। विजय कौशिक, अनेक बार अतुल भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हरियाणा पुलिस पर आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जी विधायक मामन खान कुछ नहीं बोल रहे। हरियाणा पुलिस का तो रिकॉर्ड रहा है, हरियाणा पुलिस की पकड़ में एक बार कोई आ जाए, विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, वो तोते की तरह बोलने लगता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई कल को ये ना कहने लगे कि भाई इसमें विधायक आफ्ताब खान का भी हाथ था, किसी और का भी हाथ था। एक बार में ही क्लियर बता दें कि कांग्रेस के किन किन लोगों का हाथ है, ताकि हम एक बार इकट्ठी लड़ाई लड़ें। ठीक है, लेकिन विजय कौशिक साहब, जो हरियाणा पुलिस का इतिहास है ना कि उसके शिकंजे में जो आता है तोते की तरह बोलने लगता है, राजनीतिक लोगों का जो है जो इतिहास है उसको भी थोड़ा शामिल करेंगे ना, वो तोते की तरह बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इसको भी परखना होगा। चौहान साहब, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट। कौशिक साहब को अभी भी शंका है कि अभी तो मामन खान, बाद में कोई और भी नाम हो जाएगा।
देखिए, मैं एक बात विश्वास के साथ कहता हूं, हरियाणा की पुलिस देश की सबसे प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में, पुलिस फोर्सेस में आती है। हरियाणा की पुलिस पर सवाल खड़ा करके कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है ये उनको मालूम होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस जांच से घबरा रही है। कांग्रेस दो मुही बातें करती है। एक तरफ कहेंगे जांच करा लीजिए, हम पाक साफ हैं, जैसे ही जांच शुरू होती है चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अधिकांश मामलों में कांग्रेस ऐसा ही करती है, और कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी का भी ठीक इसी बात। तरह का अब इस पर जो कुछ होगा वो जांच में जो रिपोर्ट आएगी उस पर न्यायालय अपनी तरफ से जो फैसला सुनाएगा तभी स्पष्ट होगा। फिलहाल राजनीतिक का जो आरोप प्रत्यारोप है वो आगे भी चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका, विजय कौशिक जी आपका, रेडू साहब आपका, सुखबीर तंवर साहब आपका। तो मामन खान की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सियासी बवाल अभी भी जारी है। दोनों पक्ष, जो सत्ता में है उनके अपने तर्क हैं, जो विपक्ष में है या जिनके विधायक हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई उनके अपने तर्क हैं। उन तर्कों के आधार पर वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जब मामला सब जोडिस होता है तो वहां पर एक बात जरूर कही जाती है कि जब मामला कोर्ट में है तो फैसला वहीं से होगा और सबको भरोसा होगा। नमस्कार।